आज हम करेंगे कार्डियक एमआरआई कॉन्ट्रास्ट। ये सीमेंस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है जहाँ पर एंट्री होती है। इसमें हम पेशेंट की सारी डिटेल्स, हाइट, वेट, पेशेंट का नाम और स्कैन का नाम डाल के पेशेंट की ओरिएंटेशन, फीट फर्स्ट या हेड फर्स्ट जो भी है, और बॉडी पार्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंट्री हो जाती है। जैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें लेफ़्ट साइड में सारी प्लानिंग, और यहाँ पे हम इसकी ईसीजी ऑन कर लेंगे। यहाँ से पेशेंट की पल्स पता लगती रहती है साथ में, और उसकी हार्ट रेट चेक करते रहते हैं। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट करा लेते हैं। यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ। इससे क्या होगा, स्कैनोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जो टोपोग्राम आता है पहला, राइट साइड में सबसे नीचे जो स्क्रीन है उसमें फास्ट व्यू आता है। स्कैनिंग के साथ साथ जो भी इमेज जनरेट होती है वो राइट साइड में आती रहती है। ये टोपोग्राम की इमेजेस आ रही हैं सारी। ये टोपोग्राम आ गया। आगे सेंटर चेक करना होता है, हार्ट का सेंटर कहाँ पे रखना है। इसको मैनुअली हम ड्रैग करके अप एंड डाउन कर सकते हैं, और हार्ट का जो मिडिल होता है उसमें रखते हैं। जहाँ पे हार्ट होगा उसको एक्सियल कोर्स है तीनों ओरिएंटेशन में खोल के बिल्कुल हार्ट के बीचों बीच रख के गो कर देते हैं। इसके बाद एक और स्कैनोग्राम लेते हैं। उसमें एक्सियल कोर्स है तीनों ओरिएंटेशन आती है हार्ट पे फोकस करके, एक्सियल को भी और सैज को भी और कॉर्नल को भी हार्ट पे फोकस करके एक स्कैनोग्राम और लेते हैं। दूसरा टोपोग्राम मैंने गो कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्कैनोग्राम आएगा। एक तो हमने पूरे हार्ट का ले लिया, चेस्ट भी इंक्लूड था उसमें, सब कुछ था। अब ये दूसरा भी आ जाएगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, सबसे पहला जो प्लानिंग करेंगे, सबसे पहली प्लानिंग हम 2 चैम्बर की करेंगे। इसमें 3 होते हैं जैसे अब मैंने पहले बताया हुआ, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस। सबसे पहले प्लानिंग 2 चैम्बर की करेंगे। 2 चैम्बर की प्लानिंग करेंगे 4 चैम्बर पे। जो ये एक्सियल जैसी इमेज दिख रही है आपको, थर्ड बॉक्स को देखो, ये 4 चैम्बर है। मिडल वाला बॉक्स 2 चैम्बर है और फर्स्ट वाला शॉर्ट एक्सिस। तो 4 चैम्बर पे ही शॉर्ट एक्सिस की भी और 2 चैम्बर की प्लानिंग होगी। मतलब जिसकी भी प्लानिंग होगी वो उस पे नहीं होगी, बाकी 2 पे होगी। अब इसको मैं पहले बॉक्स में ले आता हूँ और इसको जो वेंट्रिकल है इसके पैरेलल कर देता हूँ, ये ठीक है। ये 2 चैम्बर की प्लानिंग हो जाएगी, और बाकी 2 स्कैनोग्राम में भी इसको मिडल में कर लेंगे। ये जूम करके देखोगे तो और अच्छी दिखेगी। ये अभी टोपोग्राम की प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग कोई नहीं ले रहे अभी तो हम तीनों टोपोग्राम लेंगे, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस। उसके बाद प्लान स्टार्ट होंगे। इसको अच्छे से पैरेलल कर लिया। ये वेंट्रिकल है, ठीक है। ये तीनों में चेक करके इसको गो कर देंगे। अब हम वेट करेंगे, 2 चैम्बर आ जाएगा हमारा। 2 चैम्बर पे 4 चैम्बर की करेंगे। ये आ गया 2 चैम्बर पहले बॉक्स में, इस पे रख दिया हमने 4 चैम्बर। ये 4 चैम्बर की प्लानिंग है। इसमें क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल इसके पैरेलल हो जाएगी पूरी, और इसका जो मिडल है वो इनके दोनों के जॉइंट पे हो जाएगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के। इसको भी गो कर देंगे। ये भी टोपोग्राम ही है। तीसरी प्लानिंग भी हम 2 चैम्बर पे ही कर रहे हैं, ठीक है। इस पे रख के राइट क्लिक करके परपेंडिकुलर करेंगे तो ऑटोमेटिक मिडल में आ जाएगी तीनों टोपोग्राम पे, ठीक है। तीनों टोपोग्राम पे इसको सीधा कर लेंगे, एंगल उंगल देके। हार्ट पूरा इसमें आपका इंक्लूड हो रहेगा।
अब उसको हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारी 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस तीनों के टोपोग्राम की हमने प्लानिंग की है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले बॉक्स में तो 2 चैम्बर था, लेकिन मैंने सबसे पहला टोपोग्राम उठाया जिसमें पूरा चेस्ट इंक्लूड था, वो वाला। क्योंकि 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस से पहले फुल चेस्ट का, फुल हार्ट का ट्रू एक्सियल लेंगे हम। ठीक है, उसके 2 T2 के लेंगे FS और नॉन FS, 2 T1 के लेंगे FS और नॉन FS। इसमें बस यही है, आपका पूरा FOV खुल के लेंगे हम। इसमें एक्सियल कोर साइज की तीनों की इमेज ले लेंगे। हार्ट नीचे कटा नहीं हुआ है, ऊपर से एओर्टिक आर्च पूरा इंक्लूड किया हुआ है। और इसका थिकनेस, स्लाइस थिकनेस और वो FOV ऐसा रखेंगे कि ताकि साइड में सारी कवर रहे। 7-8 की थिकनेस इसमें रखते हैं अच्छे से, उसमें 6 की भी रख लेते हैं। और FOV जैसा मैंने चेंज किया, पेशेंट थोड़ा फैटी था इसलिए मैंने थोड़ा FOV बढ़ाया ताकि इसका आर्टिफैक्ट ना आए आसपास। अब इसका FOV बहुत कम है, आप देखो इसका मैं FOV बढ़ाऊंगा। और थोड़ा अगर मेरे को इसमें लगा कि नीचे या ऊपर से कट रहा है तो थोड़ा हम इसमें डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं और थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये 4 प्लान है जो पूरी चेस्ट इसमें FOV, लार्ज FOV मिलेंगे। 4 कौन से प्लान है? T2 एक्सियल डार्क ब्लड और T2 एक्सियल डार्क ब्लड FS, मतलब T2 के 2 हैं, FS और नॉन FS। T1 के भी 2 है, FS और नॉन FS। FS मतलब फैट सप्रेशन वाला। ठीक है, इन चारों की प्लानिंग हम लार्ज FOV में कर रहे हैं। जैसे सिंपल हम चेस्ट की प्लानिंग करेंगे ऐसे इसकी करेंगे। बस याद क्या रखेंगे इसमें कि एक्सियल कोर साइज में हार्ट का कोई पार्ट ना कटे। एक्सियल में तो इसका पूरा बॉक्स, चेस्ट पूरा अंडर बॉक्स रहे। और कोर में और साइज में देख लेंगे लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर, एओर्टिक आर्च सारा इंक्लूड हो जाए। बस एओर्टिक आर्च से ऊपर ज़रूरत नहीं है। इनकी हमने प्लानिंग कर दी है। ठीक है, ये 4 प्लान अलग हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो हमने टोपोग्राम लिए थे 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस, देखो तीनों ले लिए मैंने। अब हम मेन प्लानिंग करेंगे जो 2 चैम्बर की है, 4 चैम्बर की है और शॉर्ट एक्सिस की है। ठीक है, ये मैंने पहले बॉक्स में 2 चैम्बर, सेकंड में 4 चैम्बर और थर्ड में शॉर्ट एक्सिस के टोपोग्राम ले लिए। मेरे को थोड़ा FOV कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा FOV बढ़ाया ताकि रैप आर्टिफैक्ट ना आए। एलियाजिंग आर्टिफैक्ट जो आता है ओवरलैप का, वो साइड में आ जाता है। इसमें ये 2 चैम्बर की ये प्लानिंग जो मैंने अभी खोल ली है, ये शॉर्ट एक्सिस की है क्योंकि शॉर्ट एक्सिस पे बॉक्स बना हुआ है। इसकी पहचान ऐसे करेंगे, जिस चीज़ की प्लानिंग करेंगे उसका बॉक्स बनेगा। तो लास्ट में देखो बॉक्स है, तो ये शॉर्ट एक्सिस की प्लानिंग है। इसमें हार्ट ऊपर से और नीचे से कवर है पूरा। अगर नहीं कवर होता तो डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा सकते हैं। सेकंड प्लानिंग 4 चैम्बर की है क्योंकि देखो बीच वाला 4 चैम्बर का टोपोग्राम है और 4 चैम्बर के टोपोग्राम पे बॉक्स बना हुआ है। और नीचे से कहीं कटता हुआ दिखे उसका हम बढ़ा सकते हैं, FOV बढ़ा सकते हैं। और इसमें 2 चैम्बर में देखेंगे ऊपर से हार्ट नहीं कटा हुआ और नीचे से नहीं कटा हुआ। ठीक है, ये विद इन बॉक्स है। अब इसके पैरेलल हमने कर लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमने 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस के ऊपर टोपोग्राम लिए थे उनसे इनको कॉपी करके फिर थोड़ा बहुत सीधा कर सकते हैं। नहीं तो मैनुअल भी प्लानिंग कर सकते हैं हम, जैसे मैं मैनुअल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैनुअल प्लानिंग है, इसको हम गो कर देंगे। इसके बाद ये आपकी प्लानिंग है 2 चैम्बर की, क्योंकि पहला बॉक्स 2 चैम्बर का है तो 2 चैम्बर पे बॉक्स बनेगा, इसलिए ये प्लानिंग 2 चैम्बर की है। ये मैंने 2 चैम्बर के टोपोग्राम से कॉपी किया है अभी, जिससे मिडल में आ जाए।
पर मैं इसको मैनुअली भी ठीक करूँगा जिसमें ये बॉक्स के अंदर आ जाए। सब कुछ पहले से ही डिसाइड होगा, प्रोटोकॉल पहले से ही बना होगा, हमें प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस यही थोड़ी बहुत स्लाइस थिकनेस, थोड़ा बहुत एफओवी और थोड़ा बहुत डिस्टेंस फैक्टर ही चेंज करना है इसमें कार्डियक एमआरआई में, और कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये मैंने बॉक्स बिल्कुल बीच में कर लिया। इसमें हार्ट आप देखो 4 चैम्बर में बिल्कुल इंक्लूड है, बाहर नहीं निकला हुआ, कटा नहीं हुआ। और शॉर्ट एक्सिस पे मैंने चेक कर लिया, ये 4 चैम्बर पे चेक कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं गो कर दूंगा कार्डियक एमआरआई। बाकी सारे प्लानिंग इसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये जो प्लानिंग हमने की थी ये सीने इमेज की थी, जो सीने प्लान होते हैं 2 चैम्बर 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस, ये सीने में आते हैं। सीने का मतलब लाइव प्लान, हार्ट उसमें बीट करता हुआ दिखता है तीनों में फेस में। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं, इजेक्शन और फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। अब ये तीनों प्लान कर लिए, इसके बाद स्टर शॉर्ट एक्सिस का मैंने प्लान उसी से कॉपी कर दिया, उसी से स्लाइस थिकनेस सब कुछ एफओवी सब उसी से, सीने वाले से आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट प्लान और बचा प्लेन के लिए। ये T1 वाइब है, थिन T1 वाइब थिन स्लाइस में है, ये थिन में। ठीक है, ये क्या करता है, पूरी चेस्ट कवर करता है इंक्लूडिंग हार्ट। इसको हम पूरी चेस्ट पे देखेंगे, तो हमें इसका प्लान करने के लिए 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस का टोपोग्राम में तो अच्छे से पता नहीं लगेगा। तो हम इसका जब प्लान करेंगे तो हम इसमें हार्ट का टोपोग्राम रखेंगे पूरा चेस्ट का, जैसे हमने T2 डार्क ब्लड की और T1 डार्क ब्लड की, FS की और नॉन FS की करी थी प्लानिंग, जैसे नॉर्मल एक्सियल की करते हैं हम, ऐसे प्लानिंग करेंगे इसकी, ताकि बाहर इससे बॉक्स से बाहर ना निकले और पूरा चेस्ट इंक्लूड हो जाए। ठीक है, ये प्री में होगा विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो अभी तो ये प्लानिंग चल रही है, ये आने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद जैसे ये आ जाएगी उसकी प्लानिंग करेंगे हम। अब आगे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी प्लानिंग मैं वैसे ही खोल खोल के देखूंगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके रिमाइंड आ जाएगा कि कैसे कैसे मैंने प्लानिंग की है।
अब हम T1 वाइब की प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए हम होल चेस्ट का टोपोग्राम उठा लेते हैं। बॉक्स को नीचे से चेक कर लेते हैं, हार्ट तो नहीं कटा है, एक्सियल, कोर में और सहज में। इसको कोर में देख लिया, ठीक है। इसको हमने प्लान किए थे T1 T2 के डार्क ब्लड के होल चेस्ट के, उससे कॉपी कर लिया। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बॉक्स कम लगे आप वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसका वो भी बढ़ाया, इसको कॉर्नल पे, एक्सियल पे और सहज पे, तीनों पे चेक कर लेंगे। T1 वाइब में पूरा कवर होना चाहिए। ये प्री में था, विदाउट कॉन्ट्रास्ट था, प्री प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद सारे कॉन्ट्रास्ट के स्कैन आएंगे, उसकी भी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे ये सारे प्लान विदाउट कॉन्ट्रास्ट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट की प्लानिंग की बात करेंगे। सबसे पहले डायनामिक सीक्वेंस का करेंगे। जो डायनामिक का सीक्वेंस है, उसमें डायनामिक में तीनों होते हैं, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस, ठीक है। जब तक फिल्मिंग बता देते हैं हम इसकी। जैसे हमने इसमें प्लान लिया है T2 डार्क ब्लड, फैट सेट और नॉन फैट सेट, तो हम T2 डार्क ब्लड, फैट सेट और नॉन फैट सेट T2 के दोनों एक साथ लेंगे। इसमें हम 4x6 का फॉर्मेट लेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा इमेज होगी उनको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें से 2 ऊपर से और एक नीचे से इमेज डिलीट करी है, उससे क्या होगा, ये पूरा 4x6 के फॉर्मेट में 24 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली इमेज है फैट, नॉन फैट सेट, नीचे वाली है फैट सेट, तो एक नॉन फैट सेट, दूसरी फैट सेट कट करके कॉपी पेस्ट करेंगे। फैट सेट के साथ एक नॉन फैट सेट रहेगी, एक छोड़ के फिर फैट सेट, फिर नॉन फैट सेट, फिर फैट सेट, एक एक छोड़ के कट करके पेस्ट कर देंगे। जब कार्डियक की फिल्म बनाएंगे, सब जगह अलग अलग होता है फिल्मिंग का। ये कंपैरेटिव मोड में लगाते हैं हम। ये अब मैं ये लास्ट बची है फैट सेट की, इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो है कि ये एक पूरी फिल्म बनेगी, ये एक्सियल बनेगी T2 डार्क ब्लड, फैट सेट और नॉन फैट सेट की कंबाइन। कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा जूम करके, हार्ट पे फोकस करके, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट करके इसको प्रिंट कर देंगे।
अभी आपके याद है जैसे हमने T2 की फिल्म बनाई थी, डार्क ब्लड, T2 डार्क ब्लड, FS और नॉन FS, ऐसे ही सेम T1 FS डार्क ब्लड और T1 नॉन FS डार्क ब्लड, एक फिल्म उसकी बनेगी एक्जेल में ही। तो अब T1 की फिल्म बना लेते हैं। इसको मैंने राइट क्लिक करके प्रिंट पे भेज दिया। FS और नॉन FS को, T1 को, दोनों डार्क ब्लड ही है, T2 भी और T1 भी। अब जैसे ये सीने की इमेज आई, ये मैंने स्कैन स्टॉप कर दिया क्योंकि बहुत ब्लर था, पेशेंट सांस अच्छे से नहीं रोक पा रहा था। उसको पहले समझाएंगे, ब्रीथ होल्ड अच्छे से करेगा पेशेंट, तभी इसको करेंगे सीने की इमेज को। इसमें लाइव इमेज देखते हैं ना, ये पहला सीक्वेंस आया हिला हुआ है, जो ब्लरिंग है, ये शॉर्ट एक्सिस का है प्लान का। तो मैंने स्कैन स्टॉप कर दिया। अब मैं पेशेंट को समझा रहा हूँ, पेशेंट को समझा दिया। अब मैं इसको दोबारा अपेंड करके दोबारा गो करूँगा, फिर दोबारा चेक करेंगे पेशेंट अच्छे से ब्रीथ होल्ड कर रहा है, तभी गो करेंगे फर्दर। अब हम जब तक ये स्कैन आएगा चेक करेंगे, पेशेंट कोऑपरेट करेगा तभी स्कैन अच्छा हो पाएगा। इसकी इमेज में आपको ब्लरिंग दिख रही होगी, जैसे ही मैंने राइट साइड में खोला हुआ है प्रीमो, इसमें दिख जाता है पहले ही। ये दोबारा फिर पेशेंट ने ब्रीथ होल्ड अच्छे से नहीं किया है, इमेज पूरी ब्लर है। इसको दोबारा समझाएंगे, जब तक इसकी फिल्मिंग कर लेते हैं, जब तक उसको समझाएं। T1 डार्क ब्लड, FS और नॉन FS, जैसे T2 किया था सेम टू सेम। 4x6 का फॉर्मेट, एक्स्ट्रा इमेज निकाल देंगे, 12 इमेज रखेंगे दोनों की, 12 12 24 हो जाएगी। ठीक है, उसको समझा चुके हैं। शॉर्ट एक्सिस का ये प्लान था, इसको दोबारा हम गो कर देंगे। ठीक है, पेशेंट को समझाने के बाद। ये मैंने पहले वाले टोपोग्राम रख के चेक किया था कि 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस पे प्लान ठीक है या नहीं। अब तीसरी बार इसका स्कैन ले रहे हैं, इसमें भी इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है। मैं स्कैन दोबारा स्टॉप कर रहा हूँ और मैं इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। उससे पहले हम 4 चैम्बर ले लेते हैं। पेशेंट को दोबारा समझा रहे हैं, पेशेंट ब्रीथ होल्ड अच्छे से करेगा तभी स्कैन अच्छा होगा। पेशेंट को समझा के आ चुके हैं। पहले मैंने 4 चैम्बर स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट एक्सिस को बाद में लेंगे, इसमें कुछ चेंज वगैरह करके। अभी 4 चैम्बर्स चल रहा है। 4 ये चैम्बर की पहली इमेज आई है लाइव, इसमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो हम इसको ये आगे गो करेंगे। 4 चैम्बर को चलने देंगे, स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि इसकी इमेजिंग अच्छी आ रही है। शॉर्ट एक्सिस का प्लान दोबारा उठाएंगे। ये शॉर्ट एक्सिस का प्लान दोबारा लेके आ गए, इसको दोबारा प्लान कर लेते हैं सेम। पहले इसको कॉपी कर लेंगे, उससे इसकी पोजीशन वगैरह आ जाएगी। 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस और 2 चैम्बर पे इसको चेक करेंगे। 2 चैम्बर है तो 2 चैम्बर के पैरेलल करके मिडल लाइन, और उसमें 4 चैम्बर में चेक कर लेंगे अपर एंड लोअर पोल कवर है,
और शॉर्ट एक्सिस पे इसका पूरा बॉक्स कंप्लीट है। ठीक है, इसको हम गो कर लेंगे शॉर्ट एक्सिस को भी तीनों पे चेक करके, 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस पे। अभी हम आगे प्लानिंग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें तीनों चाहिए इमेज सीने की, 2 चैम्बर 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस। उसी पे प्लान करेंगे डायनेमिक का, तभी अच्छा प्लान होगा। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल 4 ये हमारा 4 चैम्बर की इमेजिंग की धीरे धीरे वो आ रही है इमेजिंग, जैसे जैसे स्कैन हो रहा है वैसे वैसे इमेजिंग आ रही है हर स्लाइस की। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे। जैसे ही हमारा 2 चैम्बर 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस का सीने सीक्वेंस ख़त्म होगा, उसके बाद हम डायनामिक की प्लानिंग करेंगे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है, अभी ये जब तक प्लान चलेगा तब तक हम इसकी इमेज चेक करते रहेंगे। किस इमेज में ब्रीथ होल्ड अच्छे से हुआ है और किस इमेज में ब्रीथ होल्ड अच्छे से नहीं हुआ है। अगर ब्रीथ होल्ड अच्छे से नहीं हुआ है तो जो ये लाइव इमेज आएगी सीने की, जो प्लानिंग करते हैं हम, उसकी जो इमेज आएगी उसमें ब्लर आएगी बहुत। तो क्या करेंगे हम, उसको स्टॉप करके दोबारा रीस्कैन करेंगे। ठीक है, उसको स्लाइस के साथ साथ चेक करते रहेंगे। जैसे अब ये 4 चैम्बर की प्लानिंग अभी आई है, इसमें हम देखेंगे कि हमें वाल अच्छे से दिख रही है वेंट्रिकल में खुलती हुई। उसके जो कस्पिड्स हैं वाल के, वो फ्लैप्स जैसे बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं। यही चीज़ सीने की हम इमेज में देखते हैं कि ब्लड अच्छे से पंप हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो रहा है। इसको अच्छे से देख लेते हैं हम। अगर इमेज ब्लर होगी तो रिपीट कर लेंगे। ठीक है, पर ये ठीक आ रही है इमेज, इसमें ब्लड फ्लो अच्छे से जा रहा है और इमेज में भी ब्लर नहीं है। ये आप देखोगे 4 चैम्बर है। ठीक है, ये 4 चैम्बर की सीने इमेज आ रही है अभी। तो जैसे ही 4 चैम्बर ख़त्म हो जाएगा, 2 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस लेके उसके बाद कॉन्ट्रास्ट की प्लानिंग करेंगे। जब तक वेट कर लेते हैं, ये चीज़ तो याद कर लेंगे हम कि 4 चैम्बर कैसा दिखता है, 2 चैम्बर कैसा दिखता है, शॉर्ट एक्सिस कैसा दिखता है। ठीक है, एक फिल्म बची हुई थी, एक तो हमने कर दी थी। ये सेकंड फिल्म है, सेकंड T1 की डार्क ब्लड की, FS और नॉन FS। नाम में कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है, इसमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। T2 डार्क ब्लड, T1 डार्क ब्लड। T2 की 2 FS नॉन FS, T1 की 2 FS और नॉन FS। कट करके पेस्ट करेंगे, एक T1 की FS, एक T1 की नॉन FS। फिर कट करके पेस्ट करेंगे, एक T1 की FS, फिर एक T1 की नॉन FS, 4x6 के फॉर्मेट में। फिल्म तो हमारी 2 प्रिंट हो गई है। 4 चैम्बर ख़त्म हो गया सीने। 2 चैम्बर की पहली प्लानिंग आई है ये लाइव। ये 2 चैम्बर की प्लानिंग है। थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं दोनों साइड। ये सेकंड इमेज आ रही है। ये मैंने बीच वाले बॉक्स में 4 चैम्बर रख दिया। अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक तीनों सीने इमेज नहीं आएगी, 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस। उसके बाद ही आगे प्लानिंग करेंगे।
ये 2 चैम्बर की सीने इमेज चल रही है अभी, जो आप लाइव देख रहे हो ये 2 चैम्बर की चल रही है। इसके बाद शॉर्ट एक्सिस आएगी, तब तक हम वेट करेंगे। ये 2 चैम्बर का स्कैन ख़त्म हो गया। अब शॉर्ट एक्सिस चलेगा। अब शॉर्ट एक्सिस का वेट करना पड़ेगा सीने इमेज का, तभी आगे प्लानिंग कर पाएंगे डायनामिक की।
ये शॉर्ट एक्सिस की पहली इमेज आई है, इसमें ब्लरिंग कम है, पेशेंट ब्रीथ होल्ड कर रहा है अच्छे से और कोऑपरेट कर रहा है। ये तो आपको पहचान हो गई होगी शॉर्ट एक्सिस कैसा दिखेगा, 2 चैम्बर कैसा दिखेगा और 4 चैम्बर कैसा दिखेगा। बीच वाले बॉक्स में 4 चैम्बर है, पहले और लास्ट वाले बॉक्स में शॉर्ट एक्सिस है। ये जैसे बार बार हम देखेंगे तो हमें पहचान हो जाएगी, जैसे एक्सियल कोर साइज की पहचान थी ऐसे ही शॉर्ट एक्सिस की 2 चैम्बर की और 4 चैम्बर की पहचान रखनी है। अब हम वेट करेंगे शॉर्ट एक्सिस की सीने सीक्वेंस ख़त्म होने का, ताकि आगे हम प्लानिंग कर सकें। अभी तो सीक्वेंस चल रहा है शॉर्ट एक्सिस का। जब तक हम अपने कंट्रास्ट के डायनामिक की प्लानिंग की तैयारी कर लेते हैं, सारे बॉक्स में एक एक रखेंगे, एक में 2 चैम्बर, एक में 4 चैम्बर, एक में शॉर्ट एक्सिस। जैसे मैंने बीच वाले बॉक्स में रखी है 4 चैम्बर, फर्स्ट वाले बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन आ रहा है शॉर्ट एक्सिस का, लास्ट वाले में मैंने 2 चैम्बर की सीने सीक्वेंस डाली है डायनामिक की प्लानिंग के लिए। जैसे ये ख़त्म होगा हम फिर डायनामिक की प्लानिंग करेंगे। ये शॉर्ट एक्सिस की प्लान चल रही है अभी। ये आप देख रहे हो पहले बॉक्स में जो बीच में दिख रहा है वाइट वाइट, ये कस्पिड्स हैं वॉल के, ये खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं क्योंकि हमने उसके एक्सियल के हिसाब से काटे हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट एक्सिस बोलते हैं तो एक हिसाब से एक्सियल मानो हार्ट को नीचे से ऊपर काटते हैं हम इसमें, ठीक है, थोड़ा एंगल दे के। तो ये वाल खुल रही है और बंद हो रही है।
थोड़ा रिवीजन कर लें। जैसे हमने टोपोग्राम लिए तीनों, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस, T2 डार्क ब्लड, FS और नॉन FS के 2 प्लान, T1 डार्क ब्लड, FS और नॉन FS के 2 प्लान, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस के सीने प्लान। उसके बाद आ गया स्टर शॉर्ट एक्सिस का प्लान। ठीक है, अब उसके बाद स्टर शॉर्ट एक्सिस के बाद चलेगा T1 वाइब प्लेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये सब प्लेन था। ये T1 वाइब के बाद कॉन्ट्रास्ट की इमेज चलेगी। अभी हमारा शॉर्ट एक्सिस ख़त्म हुआ तो ये स्टर शॉर्ट एक्सिस चल रहा है, स्टर। ठीक है, इसका ख़त्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद आगे प्लानिंग करेंगे। पहले बॉक्स में शॉर्ट एक्सिस है, ठीक है, और बीच वाले बॉक्स में है 4 चैम्बर, थर्ड वाले में 2 चैम्बर। डायनेमिक की प्लानिंग मैंने ऑन कर ली है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, तीनों मिक्स होते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हमने ये कॉपी की है शॉर्ट एक्सिस की। शॉर्ट एक्सिस के जितने भी प्लान है उस पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट एक्सिस की इमेज पे पेस्ट कॉपी इमेज पोजीशन कर देंगे, जिससे कि वो एक जगह हो जाएगी। ये सेकंड वाली मैंने क्लिक की है 2 चैम्बर की, इसको 2 चैम्बर की इमेज पे क्लिक करके कॉपी इमेज पोजीशन कर देंगे। तो ये जिस स्क्रीन पे जो भी हमने इमेज खोली है उसी इमेज पे प्लान हो जाएगा ऑटोमेटिक जब कॉपी इमेज पोजीशन करेंगे। ऐसे ही मैंने 4 चैम्बर की प्लानिंग कर दी, 4 चैम्बर पे क्लिक किया और कर दी। ठीक है, अब ये जो हमारी प्लान थी 2 चैम्बर की, एक तो रख दी राइट वेंट्रिकल पे, एक रख दी लेफ्ट वेंट्रिकल पे। ठीक है, दोनों पे रख दी एक एक, क्योंकि इसमें तीनों मिक्स होती है। तो पहले मैंने 2 चैम्बर की रख दी। अब ये दोनों तो एक ही इमेज पे पोजीशन थी ना, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब ये जैसे हम इसको दोबारा देखें, ये तीनों प्लान है इसके शॉर्ट एक्सिस के, तो इसको क्लिक करके शॉर्ट एक्सिस पे कॉपी इमेज पोजीशन कर दिया। दूसरे पे क्लिक करके शॉर्ट एक्सिस पे कॉपी इमेज पोजीशन कर दिया। तीसरे पे भी क्लिक करके कॉपी इमेज पोजीशन कर दिया। अब ये प्लानिंग है शॉर्ट एक्सिस की। 4 चैम्बर पे क्लिक किया, वो आपका कॉपी इमेज पोजीशन कर दिया। ये 2 चैम्बर की प्लानिंग है, क्योंकि 2 चैम्बर पे बॉक्स बन रहा है। अब 2 चैम्बर पे बॉक्स बन रहा है तो 2 चैम्बर पे ही कॉपी इमेज पोजीशन करेंगे। ये सारी प्लानिंग हो गई है एक ही जगह पे, ऊपर नीचे। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये 2 चैम्बर की है, एक राइट वेंट्रिकल पे और एक लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ये 2 चैम्बर की प्लानिंग है। ये शॉर्ट एक्सिस की प्लानिंग है। ये 3 स्लाइस में है, एक तो नीचे रखेंगे हार्ट के बिल्कुल, एक मिडल में और एक रखेंगे वहाँ पे जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग है 4 चैम्बर की। इसको जैसे हमने 4 चैम्बर की प्लानिंग मैंने पहले बताई थी, प्लानिंग सेम वही है, बस इनके देखने किसके कितने स्लाइस है, जिसका जो भी स्लाइस है उसी पे रख के कॉपी इमेज पोजीशन कर देंगे। ठीक है, ये होगी डायनामिक की प्लानिंग। अब हम कर रहे हैं T1 वाइब की, उसी से कॉपी एवरीथिंग कर देंगे प्लेन वाले से ही, ताकि इनका कंपैरिजन हो सके प्लेन का और कॉन्ट्रास्ट का। होल चेस्ट का होता है ये, पहले बताया था मैंने। इसमें टोपोग्राम भी वही लेंगे, होल चेस्ट वाला, उसी पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 मिनट डिलेड कर 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस, 6 मिनट का और 9 मिनट के तीनों ऐसे लेते हैं। अभी मैं प्लानिंग करूँगा, जो मेन प्लानिंग है हमारी TI स्काउट की। TI स्काउट में क्या देखते हैं, नलिंग देखते हैं शॉर्ट एक्सिस पे। नलिंग बोलते हैं जिसमें हमारी मसल है, वो मसल पूरी क्लियर दिखे, पूरी राउंड सर्कल में दिखे। इसमें मेरे को सबसे अच्छी दिख रही है, तो मैंने इस पे रख के उसको कॉपी इमेज पोजीशन कर दिया। तो इसी इमेज पे वो अपने आप ही इसी इमेज पे वो प्लान हो जाएगा। ठीक है, अब वो
मैंने 3 मिनट का था TI स्काउट, वो भी कॉपी कर दिया और 6 मिनट का उससे कॉपी कर दिया और 9 मिनट का भी उसी से कॉपी कर दिया, ताकि तीनों की प्लानिंग सेम रहे TI स्काउट वैल्यू की। TI स्काउट वैल्यू में नलिंग देखते हैं, ठीक है, मसल की, जो हमारी ये मसल होती है शॉर्ट एक्सिस प्लानिंग में, इसकी नलिंग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी नलिंग देखते हैं। जब कंट्रास्ट इनहैंस हो जाता है उसके बाद नलिंग देखते हैं इसमें। इसकी प्लानिंग कर ली हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे आप नीचे स्क्रीन में देखोगे, ये डायनेमिक स्कैन ख़त्म होते ही, डायनेमिक की प्लानिंग ख़त्म होते ही क्या है नीचे 3 मिनट 6 मिनट और 9 मिनट, 3 मिनट 6 मिनट और 9 मिनट के डिलेड के हिसाब से है कॉन्ट्रास्ट देने के बाद। तीनों है, 3 मिनट में भी तीनों है, 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस, 6 मिनट में भी तीनों है, 2 चैम्बर 4 चैम्बर्स और शॉर्ट एक्सिस, और 9 मिनट में भी तीनों है, 2 चैम्बर 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस। सब सेम है, सबको एक तरह से ही लगाना है। जैसे सीने लगाया है 2 चैम्बर, उससे कॉपी करके लगाना है। जैसे 4 चैम्बर सीने लगाया, ऐसे ये लगाना है। बस बात क्या याद रखनी है, जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। जब TI स्काउट वैल्यू आएगी, हमें TI स्काउट वैल्यू में स्क्रॉल करके देखना है नलिंग, उसी नलिंग की हमें कुछ पैरामीटर्स जो चेंज करने होते हैं वो मेन है। अब इसके बाद वो मैं आपको बता दूंगा एक बार हमारी डायनामिक की प्लानिंग आ जाए उसके बाद, ठीक है। तब तक हम वेट कर लेते हैं। ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ इतनी देर से, ये मैं सारी 3 मिनट डिलेड की, 6 मिनट डिलेड की और 9 मिनट डिलेड की प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग सारी सेम है, मैं कॉपी कर रहा हूँ सारी ऊपर वालों से, 2 चैम्बर की 2 चैम्बर से, 4 चैम्बर की 4 चैम्बर से और शॉर्ट एक्सिस की शॉर्ट एक्सिस से। इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो सारे प्लान ख़त्म हो चुके हैं। अब कॉन्ट्रास्ट देने का नंबर आ गया, ठीक है। डायनेमिक चलेगा सबसे पहले, 2.5 का रेट फ्लो रेट से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 to 12 ml दे सकते हैं नॉर्मल पेशेंट को, ठीक है। तो हमारा डायनेमिक अच्छा आएगा। प्लानिंग डायनेमिक की हमने कर ही ली थी, डायनेमिक में तीनों मिक्स होते हैं। इसमें वैल्यू डाल देंगे कितना हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज आएगी वो सब इसमें। और इसको स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को बोल सकते हैं सांस धीरे धीरे लें जब तक डायनामिक स्कैन चलेगा, ठीक है। तो इसमें जब स्टार्ट करने का हमारा आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले MRI की मशीन स्टार्ट कर देंगे डायनेमिक प्लान। उसमें क्या होएगा, आपकी 1 और 2 और 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट हम दे देंगे इंजेक्टर से। अब जैसे मैंने इसमें प्लान स्टार्ट कर दिया, ये 2-3 वैल्यू आ गए पैरामीटर, नीचे लेफ्ट साइड में दिखते रहते हैं। कॉन्ट्रास्ट मैंने दे दिया। अब हार्ट में आप देखोगे इसमें जो इमेजिंग चल रही है, इनहांस हो रहा है हार्ट में, वेंट्रिकल में आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है अच्छे से आता हुआ। तो ये डायनामिक की प्लानिंग चल रही है। डायनामिक की प्लानिंग के दौरान पेशेंट को धीरे धीरे सांस लेना है। जैसे हम रेस्पी का ग्राफ देख रहे हैं, ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें कर्व नहीं आ रहा है, तो पेशेंट धीरे धीरे सांस ले रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ पेशेंट को। जैसे डायनामिक ख़त्म होगा उसके बाद हम 3 मिनट का, 6 मिनट का और 9 मिनट का डिलेड लेंगे,
टी आई स्काउट वैल्यू के हिसाब से, जो हम डायनेमिक ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। बस वो लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद स्कैन एमआरआई कार्डियक एमआरआई ख़त्म हो जाएगा। अभी हम इसको ख़त्म होने का वेट करते हैं। डायनेमिक की प्लानिंग ख़त्म हो गई, T1 वाइब ख़त्म हो गया, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट जो T1 वाइब लिया था वो भी हो गया। ठीक है, ये T1 वाइब पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आ गया। ये डायनेमिक की स्कैनिंग है। अब ये टी आई स्काउट का प्लान चल रहा है। टी आई स्काउट में हमें क्या देखना है वो भी आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे चेंज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तीनों में ऐसे ही चेंज करना है, 3 मिनट में भी, 6 मिनट में भी और 9 मिनट में भी। 3 मिनट में 2 चैम्बर में भी चेंज करना है, 3 मिनट में 4 चैम्बर में भी वो वैल्यू चेंज करनी है, और शॉर्ट एक्सिस में भी वो वैल्यू चेंज करनी है। आपको जैसे दिख रहा है ये आ गया टी आई स्काउट, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसको स्क्रॉल करके नलिंग देखनी है जहाँ पे मसल सबसे ज़्यादा ब्लैक होगी। ये तो ग्रे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक होगी वो आप अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक लगे उसी को नलिंग बोलते हैं। लेफ़्ट साइड में टी आई वैल्यू, टी एल वैल्यू सब लिखी है जहाँ पे आप वो देखोगे। अब मैं कॉन्ट्रास्ट में जा रहा हूँ, टी आई वैल्यू मैंने वहाँ पे देख ली। फिजियो में जाके हार्ट रेट रिफ्रेश कर देंगे और गो कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 2 चैम्बर में कर दी। अब मैं जाऊँगा 4 चैम्बर में। 4 चैम्बर में कॉन्ट्रास्ट में चला गया, कॉन्ट्रास्ट में जाके टी आई वैल्यू डाल दी जो मैंने नलिंग की देखी थी। अब मैंने फिजियो में जाके हार्ट रेट रिफ्रेश कर दी। अब मैं इसको गो कर दूँगा। ऐसे ही मैंने ये गो कर दिया। अब ऐसे ही मैं शॉर्ट एक्सिस में जाऊँगा, कॉन्ट्रास्ट में जाऊँगा, टी आई वैल्यू डाल लूँगा जो मैंने वहाँ पे देखी थी जिसमें मसल सबसे ज़्यादा ब्लैक थी। अब मैं फिजियो में जाके हार्ट रेट रिफ्रेश करके इसको गो कर दूँगा। बस ये इतना ही काम था टी आई स्काउट वैल्यू का। कॉन्ट्रास्ट में जाके टी आई स्काउट वैल्यू डालनी थी। अब ये 3 मिनट के आ जाएंगे, फिर 6 मिनट का इसका टी आई वैल्यू डालनी है, उनको भी 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस में डालना है। ठीक है, फिर 9 मिनट का आएगा, उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। 9 मिनट वाले में भी एक टी आई स्काउट आएगा। टी आई स्काउट वाले में नलिंग चेक करेंगे, नलिंग में चेक करेंगे सबसे ज़्यादा किस स्लाइस में मसल ब्लैक दिख रहा है, उसी की टी आई वैल्यू लेफ़्ट साइड में नीचे कॉर्नर में नोट कर लेंगे, उसको नोट करेंगे। फिर वापस यहाँ पे आएंगे, फिर 2 चैम्बर की प्लानिंग खोल लेंगे, उसमें कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट में जाके उसको चेंज करेंगे, फिर उसको कॉन्ट्रास्ट में चेंज करके फिर फिजियो में जाके हार्ट रेट रिफ्रेश करेंगे, फिर इसको गो करेंगे। यही प्रोसेस है पूरा। इसमें थोड़ी ग्रेन इमेज आ रही है, इसको मैं दोबारा स्कैन को 3 मिनट को बाद में रिपीट कर लूँगा। ठीक है, अभी टी आई स्काउट ले लेंगे इसके बाद।
ये मैं अब TI स्काउट वैल्यू खोल लूँगा। ये TI स्काउट वैल्यू आ गई है। इसमें मैं नलिंग चेक करूँगा कहाँ पे मसल सबसे ज़्यादा ब्लैक है, उसकी मैंने नोट कर ली, लेफ़्ट साइड में लिखी है TI स्काउट वैल्यू। कॉन्ट्रास्ट में चला गया, TI वैल्यू इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, कॉन्ट्रास्ट में चेंज कर दी जितनी वहाँ पे थी। फिजियो में जाके हार्ट रेट रिफ्रेश कर दी, गो कर दिया। बस इतना ही करना है। आगे सब में 2 चैम्बर में भी, 4 चैम्बर में भी और शॉर्ट एक्सिस में भी, 3 मिनट में भी, 6 मिनट में भी और 9 मिनट में भी। यही सेम प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस करना है। अब आपका स्कैन चलता रहेगा, हम चेक करते रहेंगे इमेज अच्छी आई है नहीं आई है। इसके बाद हम एक डायनामिक की फ़िल्म बना लेंगे और डायनामिक के बाद तीनों में से एक 3 मिनट या तो 3 मिनट की या 6 मिनट की या फिर 9 मिनट की, उन तीनों में से एक फ़िल्म बना लेंगे। एक 2 चैम्बर की, एक 4 चैम्बर की और एक शॉर्ट एक्सिस की। ठीक है, यही इतना ही कार्डियक MRI था। इसमें कोई इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला कुछ नहीं था। ठीक है, और क्लास थोड़ी लाइव थी इसलिए थोड़ा लंबा हो गया था क्लास का टाइम, बीच में हमें वेट भी करना पड़ा। मेरी तरफ से मेरे को इतना ही बताना था आपको। अब आप जितनी आगे बची है वीडियो देखते जाओ और सीखते जाओ। अब वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, ज़्यादातर मैं वीडियो लेके आऊँगा जो स्पेशल प्रोसीजर की है। बाकी नॉर्मल MRI तो सभी कर लेते हैं, जो स्पेशल होंगे वो डाल देंगे जिससे हेल्प मिल सके। थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी ये वीडियो बस इसीलिए डालता हूँ कि तुम्हें मेरे जैसे भटकना ना पड़े इधर उधर। अब वीडियो डाल लेंगे, ठीक है, अब गैप नहीं करेंगे और अच्छी वीडियो डालेंगे। मेरे को बताना और किस चीज़ की वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट करके बता देना। आगे उसी चीज़ की वीडियो डाल लेंगे जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, अब कंटिन्यू डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।